आओ तो फोटो। ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा विष्णु महेश, सरस्वती लक्ष्मी पार्वती सती अन्नपूर्णा देवी की जय। सती सावित्री स्वर्गीय सावित्री माता की जय। स्वर्गीय श्री रामचंद्र लाल मानस के रिटायर्ड अध्यक्ष रामचंद्र लाल जी के आज 19वां पुण्यतिथि। हम उनके पुत्र संजय सिन्हा, संजय उपवाच, चित्रकूट कॉलोनी, विक्रमगंज, रोहतास, राम सावित्री परिवार, चित्रांश परिवार के तरफ से अपने पिताजी का पुण्यतिथि मना रहे हैं। अपने परिवार के साथ, बेटा बेटी और पत्नी के साथ। सौभाग्य है कि पिताजी के मरने के 19 वर्ष 20 वर्ष हो गया, फिर भी हम लोग पिताजी को याद कर लेते हैं। माताजी लोग को 18 अप्रैल को हम लोग याद कर लेते हैं। हमारे पिताजी ऐसे हैं कि मृत्यु के उपरांत कह के प्राण स्वर्ग की ओर गए हैं। माता भी कह के स्वर्ग की ओर गई हैं। इसलिए मुझे हम लोग को विश्वास होता है कि पितृदेव मातृदेव, माता और पिता देव के समान होते हैं, देवी के समान होते हैं। इस चीज़ को हर इंसान को, हर पुत्र पुत्री को मानना चाहिए। माता पिता हमारे जीवित हैं तो अहोभाग्य, नहीं भी जीवित हैं तो हम उनके संस्कार, उनके विचार, उनके आचरण को समझ रहे हैं ना कि हमारे पिताजी किस प्रवृत्ति के थे। अच्छे बात बोलते थे, अच्छे व्यवहार के आचरण करते थे, अच्छा उनके में संस्कार था, अच्छा भोजन हमको खिलाते थे, अच्छा हमको क्या नहीं किया हमारे जीवन के लिए। तो इसका मतलब है कि पिता का कर्तव्य होता है। और बाबा और बच्चों को समझना चाहिए कि बाबा दादी का आशीर्वाद है, तब लोग हमारे पिताजी आज 58 वर्ष के 60 वर्ष के हो गए हैं, हम लोग को जन्म दिए, हम लोग को हर समय में सुख में दुख में सहारा हुए, पढ़ाएं लिखाएं सब किए, और भी जो जी रहे हैं फैमिली के लिए जी रहे हैं। ये सब सौभाग्य होना चाहिए हर माता पिता। अच्छे संस्कार करके आए हैं, पूर्व जन्म में अच्छा संस्कार करके स्वर्ग के लोक में गए हैं, और तभी न फिर इस जन्म में भी अच्छे काम करके फिर स्वर्ग में जाने के अपना प्रयास कर रहे हैं। अरे 84 लाख के जोनी में थोड़े हमको भटकना है। हमारे माता पिता 84 लाख जोनी में थोड़े भटक के आए हैं, पूर्व जन्म में भटके हैं, कभी नहीं। इंसान का कर्तव्य, इंसान का व्यवहार, इंसान का संस्कार, इंसान का भोजन ही बताता है 100 मनुष्य, हजारों मनुष्य के बीच में ये कैसा इंसान है, क्या पूर्व जन्म इसका क्या था, अगला जन्म क्या होना चाहिए। अरे हमारे लिए तो स्वर्ग का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, फिर हमारा पूर्व जन्म होगा, किसी माँ के कोख में 9 महीने में आएंगे, फिर अच्छा बात सिखाएंगे, अच्छा ज्ञान सिखाएंगे, फिर जाएंगे। ये तो अपना अपना कर्तव्य है, अपना अपना व्यवहार है। हम लोग 5 भाई हैं, सौभाग्य है। 5 पांडव, रामायण है, महाभारत भी है, मानस भी है, भागवत भी है, कितना सौभाग्य है। लेकिन हमारे पिताजी मानस के, भागवत के भक्त नहीं थे, भागवत के श्रोता नहीं थे। मानस के जितना हृदय में अपने श्रोता रखे थे, उससे बेसी हम तमन्ना करते हैं कि ऐसा फोटो लीजिए गुबार उठ करके। हम भी कोशिश करते हैं कि पिताजी से अधिक मानस मर्मज्ञ और मानसी व्यक्ति बने, ताकि जीवन को धन कर दें। अरे एक हमारा घर क्या, बड़का बाबूजी का हमारा घर है, हमारा चाचा चाची का घर है, बड़का बाबूजी, बड़की अम्मा। अरे पिताजी हमारे कैसे थे कि अपने जीवन में 3 गो भाई को लेके चले। मझिला बेटा श्री रामचंद्र लाल जी, और बड़े बेटा श्री जगन्नाथ लाल जी, और छोटे चाचा हमारे नगीना लाल जी। तो आज बृहस्पतिवार है, विष्णु और लक्ष्मी का दिन है, इसलिए हम मानते हैं कि हमारे पिताजी 30 को मृत्यु किए या 21 की किए,
तो आज हम कुछ लोग कहता है भाई लोग कितने 30 के रात में मृत्यु की है, तो 21 में हम लोग को मालूम हुआ। तो जो भी हो, आज हम बृहस्पति भगवान के चलते, विष्णु भगवान के चलते, लक्ष्मी जी के चलते आज हम अपना पिताजी का सौभाग्य से मना रहे हैं। इसलिए कितने हमारे पिताजी महान हैं कि विष्णु के दिन, अंतिम सोमवारी के दिन सोमवार भूखे थे और अन्न जल ग्रहण नहीं किए कि नहीं प्रसाद भी नहीं ग्रहण करेंगे, तब तो हमको हमारा परम प्राण स्वर्गलोक में जाएगा। पिताजी जो सोचे वैसा हो गया, पिताजी चले गए। तो कितना सौभाग्य है कि विष्णु के दिन, बृहस्पतिवार के दिन आज हमारे पिताजी का 20वां पुण्य तिथि में हमारे प्रवेश कर गए। हम तो पिताजी के मृत्यु उपरांत 20 वर्ष समय काट चुके हैं। 15 वर्ष का समय माता जी दे के गई थी, तो 15 वर्ष के अंदर संजय के बियाह शादी कर दिया, लड़का फैका को सब पैसा पढ़ाई सब कर दिया, लड़का के सब जिम्मेवारी दे के हमारा जिम्मेवारी का पालन करने के लिए पिताजी हमारे जीवित थे। हमको ज्ञान होता है। माई के बड़ी याद आगर पेट पचना बेटा के बियाह शादी ना करनी हो, हम जाता नहीं, हमारा समय पूरा हो गई बा, संजय के सब रवा के छोड़ता नहीं। अब यह काम खातिर अब कुछ ना पेंशन उठावे खातिर ना कि पेंशन उठाई हुंका के दी ना नहीं खातिर ना, हम रवा के छोड़ता नहीं से कि संजय के कुछ अधूरा काम हो गया बा, पेट पचना बेटा के जल्दी रवा सब कॉल नहीं को धके तब जल्दी रुक रहे आई रवा खातिर सोर के हम दरवाजा खोल के रखले बानी। हमारा बुझा लगे बाबूजी पेंशनवा उठावे खातिर उनका के देवे खातिर डालल चावल खातिर बाबूजी ना रहन। 15 वर्ष माता जी कह के गई थी कि हाँ 15 वर्ष छोड़ रहे हैं, संजय के सब अपना काम कर दिया, संजय मेरा पेट पचना बेटा है। पिताजी सब हमारा काम करके चले गए। सौभाग्य पिताजी तो हमारे लिए क्या जी रहे थे, हमारे लिए पत्नी चुन दिए, हमारा बेटा का जन्म देख लिए, 27 मना दिए, बेटियों का हमारा जन्म देख दिए। मेरा बेटा का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम शास्त्री, बेटी का नाम है सुमति शास्त्री। सुमति, चंद्रकांता, पूजा, बहुत नाम है मेरी बेटी को। कामनी, मनोकामनी, ये सब अच्छा नामकरण रखना चाहिए, इसलिए कि संस्कार का औलाद पड़ता है नाम। तो आज सावन का अंतिम दिन चल रहा है, महादेव का देव महादेव, सती पार्वती का, शंकर का चल रहा है, महादेव का। और शिव पुराण भी हम लोग देख चुके हैं। इतना आनंद आ रहा है कि अब टीवी पर कि अब क्या कहा जाए। विष्णु जी तो के, लक्ष्मी जी को कहीं के लेके, वर्मा जी सरस्वती जी के कहीं के लेके, लेकिन नहीं, बहुत आनंद है, बहुत जीवन धन्य है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि संजय उपवाच, हम पिताजी के पुण्यतिथि से बहुत खुश रहते हैं। यथाशक्ति उठा भक्ति। अब तो इस समय महाबीमारी का ये प्रकोप चल रहा है, लेकिन इस प्रकोप में हमको जो चोट लगा, हम अघा गए। बारे कोरोना वायरस का महामारी आई प्रकोप, दूसरे के भलाई के लिए हमारे पिताजी भी जन्म लिए थे, हमारी माताजी भी दूसरे के लिए भलाई के लिए थी। अरे हम लोग तो संतानें हैं, हम लोग तो जीवन भर करना ही है, लेकिन समाज में दूसरे की भलाई के लिए, और हम अपना दूसरे की भलाई खातिर क्या कहें। एक कायस्थ परिवार में एक हमारे चुनमुन लाल थे, शुल्केश्वर सहाय, जो विक्रमगंज में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम पर पोस्टिंग हमेशा था उनका। उस दर्द में हम चले गए, अपने से अधिक हम कर्तव्य कर दिए। जो भी हुआ, मैंने हमसे जो फरा सपरा मुंह में गंगाजल दे दिए, तुलसी जी का पत्ता दिलवा दिए। उस घर में कोई परिवार नहीं है उनको संभालने के लिए, हमसे नहीं सपरा, सो हम ही काम करके कोरोना वायरस में चले आए। वही शिव पार्वती का टीवी सीरियल छोड़ के चले गए। बड़ी आह लगा, बड़ी चोट लगा। फिर भी सोचेंगे कोई बात नहीं यार, जीवन दिया है दूसरे के भलाई के लिए। हम तो अपना घर में बेटा बेटी के साथ करिए रहे हैं, परिवार के साथ करिए रहे हैं, जीवन भर करते करते 56 वर्ष 58 वर्ष हो गया, अब 60 वर्ष का होने वाले हैं। तो दूसरे का भी तो कर देंगे तो जिक्र करेगा लोग इंसान का, कैसा इंसान था। चले गए इस महले से उस महले लांग के। इतना हमारा को भगवान हमको ज्ञान दिए, देवों का देव महादेव, मुंह में गंगाजल दे दिए, तुलसी जी का पत्ता दे दिए। और जब दे के आए तो बिहान बेला 2 दिन के बाद मालूम हुआ कि कोरोना वायरस का प्रकोप है। वीडियो डॉक्टर लोग साबित कर दिया लोग। उसी दिन से बेटा बेटी का दाह प्रेम, पिताजी के प्रति पत्नी का प्रेम, पापा जाइए। अरे हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई कष्ट नहीं है,
कोई क्लेश नहीं है, तो हम अपने शरीर को हम देख रहे हैं कि हम निरोग हैं। हाँ, माता पिता का आशीर्वाद से हम निरोग हैं। अरे कुछ कमी बेसी होगा तो हम जाएंगे किसी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास ज़्यादा जल्दी हम जाना नहीं चाहते हैं, और ना उन लोग को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वकील, दो इंसान के पास हम नहीं जाना चाहते हैं। और बाकी जो है सो भाई सब सीक्रेट है, इसलिए कि वकील हमारे शास्त्र में लिख दिया गया है, वकील डॉक्टर ये सब अपना अपना होता है जो भी हो। लेकिन जब कष्ट आता है तो हम, हमारे भैया डॉक्टर हैं, डॉक्टर के.एन. सिन्हा, कृष्णानंद सिन्हा धन्य है पिता हमारे कृष्णा जी, उनकी पत्नी, उनका परिवार जीवन भर शुक्र गुजार हैं। हमारे घर में भैया डॉक्टर हैं, भगवान हैं जो हमारे लिए कर दिए। हम उनके लिए क्या कर पाएंगे क्या न कर पाएंगे ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है। भैया हमारे लिए बहुत कुछ किए। भैया अभी भी महान है, कृष्ण भगवान है, उनको कृष्ण भगवान हम लोग कहते हैं कि उनके उनमें 12 गुण 16 गुण, जैसे राम जी में 14 गुण 16 गुण था, उसे हमारे कृष्ण भगवान में राम जी का भी गुण है, कृष्ण भगवान का भी गुण है। अरे इतना आदर करते हैं भाइयों को कि क्या कहते हैं कि आदर के साथ इतना डांट भी देते थे तो डर हो जाता है। इसलिए उनके अंदर में भाई तत्व का प्रेम है, उल्लास है। बचपन से इतना हम लोग को प्यार आदत दिए हैं, समय दिए हैं कि अभी तक से दे रहे हैं कि अब क्या कहा जाए। उसका हम लोग रेडी बने हुए हैं। हम चुपचाप हमेशा करते रहते हैं, भैया भैया प्रणाम, भैया 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 रवा खातिर अब बस ना न संजय ठीक बात। एक हमारे बड़े भैया हैं इंजीनियर साहब, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, अरुण नाम है उनका, वो भी तो राम तुल्य हैं। हाँ, वो भी राम तुल्य हैं। उनकी पत्नी सीता तुल्य हैं। हम खुद में घर में कहते हैं कि बाबूजी ऐसा कि वो राम सीता जी का जन्म दे दिलन, एगो कृष्ण रुक्मिणी के जन्म दे दिलन। हाँ, और विष्णु और लक्ष्मी जो भी हो, हम क्या हैं, विष्णु हैं कि देवों के देव हैं कि महादेव हैं, हमको कुछ पता नहीं चलता है कि हम हमारा जन्म क्या है। फिर भी सोचते हैं कि नहीं, हम इन पांचों पांडवों के बीच में अपने ज्ञान से इतने महान बनेंगे कि आने वाला पीढ़ी मुझे याद करेगा। मेरी हमेशा पत्नी को भी कहते हैं कि हमारा बात और तुम्हारा संस्कार और मेरा विचार कभी मत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जीवन भर हम जो बोलते गए, मेरी पत्नी सर्वसम्मति से उसको अनुसरण करती गई, पालन करती गई। बेटा बेटी को भी बोलते हैं, ये लोग भी अनुसरण कर लेता है, पालन कर लेता है। लोग होता है अबोध में कुछ हो जाता है, ज्ञानता में सब माफ होता है, ज्ञान के आगे। इसलिए बहुत सौभाग्य की बात है, कोरोना वायरस के रोग से हम थोड़ा सा आज दोबारा हो गया, 7 दिन 8 दिन 10 दिन हो गया। भगवान हमको लग रहा है कि पिताजी का आत्मा ही कह रहा है कि घबराओ मत। भगवानों पर तो ग्रहण लागेला, सूर्य भगवान पर ग्रहण लागल बा, चंद्र पर ग्रहण लागल बा, शंकर भगवान विष के प्याला पी ले रहन। समाज सृष्टि के लिए नू कृष्ण भगवान पर कालिया नाक के नाक दिलन बचन के खेल कूद में गेंदा फेंदा के चलते। तो हम भी तो समाज में हम ही मनुष्य अवतार हैं। लेकिन आज उबारा हो गया, पिताजी की पुण्यतिथि आया, हम उबारा हो गए। पिताजी का आत्मा कह रहा था कि हमारे पुण्यतिथि आने के पहले तुम्हारे पास ग्रहण कुछ लगेगा। धर्मशास्त्र के मुताबिक बेटा ज्ञान से, बड़ा विवेक से, बुद्धि से, जो केंद्रीय मोदी जी का जो कोरोना वायरस का जो अति है, लॉकडाउन का नियम का पालन है, सब कर लेना। और उसके बाद हमारा पुण्यतिथि मना, सब तुम्हारा बाल बच्चा निरोग रहेगा, आनंद। हाँ, घोषणा में कर दिया, वाह जाके राके साइया मार सके न कोई, जाके राके साइया मार सके न कोई। हमको विश्वास होता है कि जिस घर में सत्यम शिवम सुंदरम हो, देवों का देव महादेव का संस्कार हो, ज्ञान हो, अन्नपूर्णा देवी, सती पार्वती, सशक्ति लक्ष्मी के वास होखे, सावित्री के गृह स्थल होखे, वो घर में रोग कठिन है, जीवन धन्य काट दिए। तो फिर भी सुनाते हैं कि अरे हम तो ग्रहण का दिन काट चुके हैं। जैसे भगवान के ग्रहण लागेला तो स्त्री लोग बड़ा परहेज करके कोख में 9 महीना अपना गर्भ में बच्चन के रखेले लोग, जैसन जे पालन किलस ओकर फल मिलेला। तो हम बड़ा लोग के आशीर्वाद से, बाबूजी के ज्ञान से पालन कर देनी। आज हमारे बाबूजी के पुण्यतिथि बा, बहुत हम खुश बानी, बहुत हम धन्य बानी, सब कुछ के बचा लानी अपन कोरोना वायरस से। यही जीवन में
पूरे मोहल्ले में कर दिए कि नहीं हमारे घर में कोई कोई कुछ नहीं है, सब बांस गल्ला जो है ठीक है, ये भारत सरकार का नियम है, तो आप लोगों को आने जाने में कष्ट हो रहा है तो आप लोग अपना निदान निकाल लीजिए, हम तैयार हैं, सब खुश हैं। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में पल भी रोना ना, हंसना है जिंदगी, रो रो के जीवन ये जीना ना, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में पल भर भी रोना। अमिताभ बच्चन का ये हमारे हरिवंश राय बच्चन के बेटे कायस्थ परिवार, चित्रांश परिवार, अमिताभ बच्चन भी बेचारे कोरोना से ग्रसित हो गए थे, उनके लिए कितना यज्ञ कितना हवन किया गया। आज हमारे कोरोना अमिताभ बच्चन जी निष्पक्ष फूलों के वर्षा के साथ निकल समाज में निकल गए और एक तरह विभिन्न प्रकार के दोहा उक्ति से हम लोग को समाज आने वाली पीढ़ी को अवगत कराते हैं। इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि हम भी तो चित्रांश परिवार हैं, हम भी तो कायस्थ परिवार हैं। अरे हमारे प्रवचन से अज्ञान से आने वाले पीढ़ी को, परिवार को, समाज को कुछ हम दिए नहीं तो कुछ दे सकते हैं, कुछ ले नहीं सकते हैं। चल रहा है जिंदगी एक नई जंग है, जिंदगी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी जिंदगी एक नई जंग है, जिंदगी एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, भगवान का साथ मेरे संग हो, माता पिता के पुण्यतिथि का, धर्म का आशीर्वाद का संस्कार हो। जिंदगी जिंदगी एक नई जंग है, जिंदगी एक नई जंग है। मैं यही कहता हूँ, हर जिंदगी एक नई जंग है। उस जंग का सामना अपने माता पिता के धर्म के अनुसार करना है, नियम का परहेज करना है, घबराना नहीं है, उतराना नहीं है, हमेशा ज्ञान का सहारा लेते हुए चलना है। मुझे खुशी है इस कोरोना वायरस के प्रकोप में जो केंद्र सरकार ने, बिहार सरकार ने जो मुझे सुविधा दिया, हम धन्य हैं, बहुत खुश हैं। जीवन में कभी इतना सुविधा नहीं मिला था, लेकिन परिवार से, कायस्थ परिवार में किसी को किसी तरह से सुविधा नहीं मिलती है। लोग कहता है इंसान लोग कि कायस्थ हाथ नहीं मिलाते हैं, लोगों को टांग खींचते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग कहते हैं कि कायस्थ जात आपस में हाथ नहीं मिलाते हैं, सुख दुख नहीं बांटते हैं और लोगों को टांग खींच के अपना उनका रास्ता, उनका विकास को अवरुद्ध करना चाहते हैं लोग। खैर जैसी इच्छा जो कुछ करता है, तो कभी कभी प्रैक्टिकल आता है तो सोचते हैं कि बतिया सही है कि गलती है। फिर से कोई बात नहीं है, पारिवारिक कौन किसी का होने वाला है इस धरती पर, कोई किसी का होने वाला नहीं है। होएगा तो वही माता पिता का आपका आशीर्वाद, माता पिता का भंडार का आशीर्वाद, माता पिता का पुण्यतिथि का आशीर्वाद, और किसी का कोई इस दुनिया में साथ देने वाला नहीं है। वो चाहे हमारे 5 भाई होकस, चाहे 4 भाई होकस, चाहे हमारे 9 भाई होकस, सब कर्म का लेखा जोखा हर इंसान को अपने आप पति पत्नी और बेटा बेटी के संस्कार से होने वाला है। मुझे ज्ञान हुआ कि यह नहीं, बस माता पिता का आशीर्वाद होगा। बाढ़े पुत्र माता पिता के धर्म में खेती उजे अपना करें। हमारे ऊपर माता पिता का आशीर्वाद रहेगा तो बाल बांका हमारा कोई नहीं करवा सकता है, भगवान का भी होगा। तो किसी का सहायता क्या होता है जी? सहायता किया तब वो ठीक, नहीं किया तब वो ठीक। अरे हमारा अंश कोई खा रहा है, पी रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? खाओ पियो जितना खाना है। हम तो यहाँ तक कह दिए हैं कि अब अंतिम में बक्सर भी हम छोड़ के चल जाएंगे और घर द्वार छोड़ देंगे, गृह त्याग देंगे। अरे 14 वर्ष तक हमारे श्री रामचंद्र जी गृह त्याग दिए, दशरथ और कौशल्या और कई जो भी हो, राम भरत लक्ष्मण के लिए। तो अब तो हमारी समय वही आ रहा है कि हम भी गृह त्याग के चले जाएंगे बक्सर। इस चीज़ को घोषणा कर दिए हैं। कोई हमको कोई सुविधा दे, अन्यथा मत दे। मैं सुविधा लेने के लिए जन्म नहीं लिया हूँ, जन्म लिया हूँ
अपने कर्म के अनुसार, अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने बुद्धि के मुताबिक लक्ष्मी कमाते हैं। लेकिन मेरी माता पिता का जो भंडार का अंश है, मेरा दुख हो या मुसीबत हो या जो भी हो, मुझे बिना कहे बिना संकोच किए हुए मिल जाना चाहिए। मिला तो वो ठीक, नहीं मिला तो वो ठीक। हम लक्ष्मी के लिए इस धरती पर लड़ने वाले नहीं हैं। कुरीति की भावना व्याप्त नहीं कर सकते हैं। न मेरी पत्नी बोल सकती है, न मेरा बेटा बोल सकता है, न मेरी बेटी बोल सकती है। जिसको जो मेरा अंश खाना है खा लो, सौभाग्य है। गृह भी त्याग के हम चले जाएंगे, छोड़ देंगे। देना होगा तब तुम खुद बुला के दोगे, अन्यथा लोगे। कोई चिंता, कोई गम नहीं है। क्या है? 2 गज की 3 गज की जमीन चाहिए जीवन निर्वाह करने के लिए, बेटा बेटी, अरे क्या है सब? क्या है? पैसे के लिए चतुराई, चुगलाई, चोरी चमारी, कल छपट, उनका कैसे मिसगाइड करा, उनका कैसे करा, ये सब क्या है? आपस में इंसान को भ्रमित करने का ज्ञान है। निष्पक्ष जो ज्ञान होता है, निष्पक्ष होता है। कोरोना वायरस के प्रकोप में जो हम आर्थिक दृष्टि से जो कष्ट झेल रहे हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन नहीं, केंद्रीय टीम, मोदी जी का टीम मुझे सहायता कर रहा है। जो भी हो, लक्ष्मी से हो, अन्न से हो, गेहूं से हो, दाल से हो, बूट से हो। जीवन में कभी सरकारी सुविधा नहीं मिला, लेकिन हम धन्य हैं बाबूजी का आशीर्वाद से कि बाबूजी के माई के तो भंडार जन बातन बढ़ले बा। अरे बेसी होके या कम होके भगवान जानते हैं कि बेसी है कि कम है। फिर भी कुछ लोग होते हैं जो पिता का भंडार का अंश मिल जाता है, माता का भंडार आज तक सब कुछ हो रहा है, कुछ माता का मिल जाता है, पिताजी का मिल ही नहीं रहा है। कल छपट है, उसमें चोरी है, बेईमानी है, घर ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हैं? 19 वर्ष तो तमाशा देखते देखते हम परेशान हो गए कि हम भी अपना अंश मांगने के लिए बेचैन हो गए कोरोना वायरस में। लेकिन आपको ज्ञान नहीं कि हाँ क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, भगवान आपको जो ज्ञान दे तो अंश मिले चाहे मत मिले, कोई बात नहीं है। हम तो बस 1-2 बार कह दिए, सुन दिए, ठीक है। जिसको हमारी मजबूरी पर, हमारी आर्थिक दृष्टि पर जिसको ध्यान है, ध्यान दे, अन्यथा न दे। भगवान हमारे लिए है नू, भगवान हमारे सहारा है नू, सब भगवान हमारे कर रहे हैं। हम किसी पर अविश्वास के छोड़ा के विश्वास करना छोड़ दिए। कल इस धरती पर हर घर में, कायस्थ परिवार में कल छपट और बेईमानी और गलत काम करने वाले को ही प्रोत्साहित किया जाता है, अच्छे काम करने वाले को कभी प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। चाहे वो अच्छा प्रवृत्ति का इंसान हो, उसको हमेशा दबाया जाता है, उसको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है लोग। और गलत जो इंसान है नू, जो घर को बर्बाद करना चाहता है, किसी का अंश खाना चाहता है, घर में चोरी हो रहा है, घर में यहाँ ऐसी हो गया, ऐसे हो गया, भ्रमित करके जरा उसी को लोग ऐसी करता है। कोई बात नहीं है, जैसा जिसका जो कर्म होगा वैसा वो फल होगा। हम भी यदि ऐसा कर्म किए होंगे तो उसका फल की प्राप्ति हमारे पत्नी, बेटा, बेटी के साथ होगा। जैसा जो कर्म करेगा उसको फल की प्राप्ति अवश्य होगी, हम हो या कोई हो। इसलिए हम धन्य हैं। ये बहुत हमारे अजय जी जो हमारे हैं, वो भी, उनके घर भी हर एक साल भगवत का कथा पुराण चलता है। हमारे कौन है पंडित जी, राधे राधे जी करते हैं, उनका भी हम प्रवचन सुन लेते हैं। अरे सौभाग्य तो हम जाकर भी देख लेते हैं, लेकिन खैर मोबाइल पर देख लेते हैं, सुना बहुत अच्छा, बहुत आनंद है। जहाँ रहिए तहाँ भगवान का आनंद लीजिए, भगवान का गुणगान गाइए, वही आपके लिए है। मैं आपको साथ देने वाला नहीं हूँ, नहीं, किसी का कोई साथ देने वाला नहीं है, सब भगवान है। उनका कृपा होगा तो हम आपके पास आ सकते हैं, उनका कृपा नहीं होगा तो हम आपके दरवाजे पर नहीं आ सकते हैं। जब आप हमारे माता पिता के दरवाजे पर कोई इंसान नहीं आएगा तो मैं उसके दरवाजे पर कतई जाने वाला नहीं हूँ। मैं भी अब 58 वर्ष से लेके 60 वर्ष का होने जा रहा हूँ। सरकारी वृद्धा पेंशन भी लेने का हक है, मुझे अधिकार है, मिले अन्यथा मत मिले। मैं किसी के दरवाजे पर जाने वाला नहीं हूँ। इसलिए कि हम अपने माता पिता के गृह में आनंद से रहते हैं, खूब सबको निमंत्रित करते हैं, आइए जाइए घूमिए फिरिए। लेकिन जो माता पिता के गृह में कोई नहीं आएगा तो हम उसके गृह में जाने वाले नहीं हैं। न हम जाएंगे न कोई को हम जाने दे सकते हैं। क्या मुझे दुख नहीं है? इतना बड़ा माता पिता का गृह कोई को आना चाहिए। पर्व है, त्योहार है, पूजा है, पाठ है। अरे अपने घर में तो सब लोग, अपना तो घर आपका तो अपने लिए बनाए, हम जानते हैं।
ये पुरुषों का चतुराई है। स्त्री के नाम पर घर से बगावत करके निकलना है, स्त्री के नाम पर घर बना के भाई को त्याग देना है, परिवार को त्याग देना है। ये सब चतुराई कितने दिन चलेगा? नहीं चलेगा। तो हम भी तो कभी आपको त्याग सकते हैं। फिर कैसा आपने ज्ञान दे रहा है? माता पिता के गृह आप त्यागे हैं तो हम आपका गृह त्याग नहीं देंगे? क्या आपके गृह से हमको लालच है, मोह है? नहीं, कतई नहीं। ये आपकी पत्नी के लिए है, आपके बाल बच्चे के लिए है। मेरे भी माता पिता मुझे बना के गए हैं, जो आज हम आनंद कर रहे हैं। जो भी हो, आनंद हो, सुख हो, दुख हो, खुशी हो, गम है, अपने इसमें काट रहे हैं, बचपन से रहते हैं। इसलिए सौभाग्य है जाके राखे साइया मार सके न कोई। जगते थे ना निकला माँ की ममता वाला, इसलिए बहुत धन्य है। चश्मा खोलो ना, टाइम ज्यादा होता है, ना करे। माँ की ममता मई माँ सावित्री देवी के पुण्य स्मृति हम लोग बहुत आनंद से मनाते हैं। क्या कहना है, सबे भवन्तु सुखिना। ओम श्री है कहाँ फोटो ले ला ओ पे होई नहीं। अच्छा हाँ दा ये पढ़ा जा ऐसा फोटो कम नहीं क्या भजन भजन भारत में भीड़ से आजा मुरली बजाने वाले, भारत में फिर से आजा मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, मुरली बजाने वाले, भैया चलाने वाले, भारत में फिर से आजा मुरली बजाने वाले, गौओं के साथ माता जी का सब भजन है। कृष्ण के नाम लेकर जाएंगे, नाम कर जाएंगे। ये मानो न मानो खुशी आपकी, मानो न मानो खुशी आपकी। अपने घर को आएंगे, हम मुसाफिर हैं कल। पिताजी हमारे पिता ही ना पूछो किधर जाएंगे, उधर जाएंगे। भक्त को मालूम होता है कि हम अच्छा कर्म तो करके आए तो स्वर्ग की दरवाजा मेरे लिए खुला है। 84 लाख नहीं, अरे कर्म के अनुसार जोनी का जन्म होता है। हम लोग 84 लाख में अच्छा भगवान का भक्त नहीं, स्वर्ग का रास्ता खुला है। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं अपने घर जाएंगे। जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। तीरथ बिखर जाएंगे, कीमती रतन सब उड़ जा रे हंस कमल वन में, अब यहाँ तुम्हारा कोई नहीं। उड़ जा कमल वन में, ये सब हमारे पिताजी भी गाते थे, माताजी भी गाती थी। इसलिए हम लोग को सब याद है कि पिताजी माताजी कैसी प्रवृत्ति के थी, कैसी भजन, कैसा लोग गीत गाता था। कृष्ण के नाम लेकर दुनिया में तर जाएंगे। मेरी माताजी भी प्रभु पर सदा विश्वास रखे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु पे सदा विश्वास रखे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
कीचड़। ओम जय जगदीश हरे। ये सब इस दुनिया में ये बहुत है उसके बराबर। गाओ 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 भजले हरि हरि। इस दुनिया में माता बहुत है, इस दुनिया में माता बहुत है। तो कौशल्या बराबर कोई कौशल्या बराबर के कई बराबर कोई नहीं, सुमित्रा बराबर कोई, सुमित्रा बराबर कोई नहीं। इस दुनिया में पिता बहुत है, इस दुनिया में पिता बहुत है। दशरथ के बराबर कोई नहीं, स्वर्गीय रामचंद्र लाल के बराबर कोई नहीं। तू मनवा में भजले हरि हरि, तू मनवा में भजलो हरि रे हरि। इस और हाँ, तो यही है। भजन तो बहुत है गाने का, तो अब तो क्या कहना है। भगवत का कृपा और प्रेम कभी ये मिटने वाला है। तो मैं बहुत अपना सौभाग्य बनाता हूँ। पिताजी हमारे सौभाग्य थे और मैं यही प्रार्थना करूँगा कि माता पिता का पूजा सबसे श्रेष्ठ पूजा है। इस धरती पर पूजा बनाया गया है तो भगवानों को भक्त बनना है, भगवानों को याद करना है। तो अपने जीवित माता पिता का पूजा लगन से करें, मृत्यु के उपरांत भी करें। सबसे बड़ी पूजा वही आपकी है। हाँ, आपके माता पिता हमेशा अच्छे संस्कारों का अनुसरण किए हैं। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी पार्वती को अपना जीवन में लेके चले हैं, तो आप भी अपने जीवन में लेके चलिए। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। कोई चीज काट के चलने में आनंद नहीं है, कोई चीज जोड़ के चलने में आनंद है। कटा हुआ चीज तो हमेशा कटा है। इसलिए मैं आपसे ही हम लोग 9 भाई हैं, 9 ग्रह हैं। आज हमारे पिताजी, बड़का बाबूजी हमारे जगन्नाथ लाल, हमारी बड़की माई, सबका हम आशीर्वाद ले चुके हैं। चाचा चाची माई बाबू, 9 भाई, विनोद लाल, रामजी लाल, बनारसी, अशोक, हाँ, संजय, अरुण, कृष्णा, संजय, विजय, अजय, सब। तो हम सोचते हैं कि अब दूसरा पीढ़ी जो हम लोग जन्मा दिए हैं, बेटा बेटी, अब वो लोग भी अपना तो 10 गो लड़का वालों का 5 गो लड़की वालों। तो हम कहते हैं कि भैया अब हम किसी से बातचीत करने वाले नहीं हैं। वो हमारे पास सुख हो या दुख हो, हम यही देखना चाहते हैं कि हम जो माया, प्रेम की माया की लड़ी जो लगा दिए हैं अपने बाबूजी के अनुसार, बड़का बाबूजी के घर में है, चाचा के घर में, चाची के घर में, अपना परिवार में, तो हमारे खुशी और गम के समय में, दुख और सुख के गम में हम अब छुपा रुस्तम की तरह छुपना चाहते हैं। पत्नी को भी छुपा देते हैं और ये देखते हैं कि इस दुख के घड़ी में, ये सुख के घड़ी में, ये खुशी के घड़ी में, ये गम के घड़ी में हमारे बच्चों को, बेटा बेटी को कौन भगवान के नाम पर और भगवान के अपना भक्त समझ के, अपना परिवार समझ के याद कर रहे हैं या अन्यथा नहीं कर रहे हैं। मैं छुपो रुस्तम की तरह यही देखना चाहता हूँ। अरे दुख के घड़ी में ही तो भगवान इंसान को ज्ञान होता है कि कौन अपना होता है, कौन पराया होता है, कौन किसके लिए क्या कर सकता है और नहीं कर सकता है। इसलिए मैं सब तमाशा देख लिए, परिवार का, घर का, समाज का, सब देख लिए, तो सीधे शिव पुराण में चले गए हैं और अपने बेटा बेटी को अमर कथा से अवगत करा दिए हैं। बस यही जीवन है, यही जीवन है। हर जगह चिगलई, चोरी, बेईमानी, कलछपटी का समाज चल रहा है, परिवार चल रहा है। इससे जो इंसान बच कर निकल जाएगा उसी का जीवन धन्य है। इसलिए मैं अपने बेटा बेटी को हमेशा कहते हैं कि बस एकदम बच के रहना है और प्रेम उसी से लगाइए जिससे जीवन निर्वाह जाए। जो आपको धोखा दे तो धोखा से 1 बार 2 बार 3रा बार आप महादेव के अनुसार बच जाइए और फिर उससे आप प्रेम मत लगाइए ताकि आपको धोखा मिले। प्रेम उसी से लगाइए जो आपका जीवन धन्य हो जाए। बोलिए बोलिए शंकर भगवान की जय।
इसलिए माता पिता की माता पिता की जय। ये गणक ऐसे तो मैं यही कहता हूँ, अग्नि के हो अच्छा, जाइबे ना करी तो तो मैं यही कहता हूँ और सब लोग आनंद से रहें, हाँ, मेरा परिवार आनंद खत्म से रहे। कीजिए। मैं यही अपने माता पिता के आशीर्वाद से पुण्यतिथि में जो जहाँ रहे तहाँ आनंद से रहे। हाँ, आनंद से रहे। थोड़ा सा आनंद का जीवन आप हमको बिता दीजिएगा तो हमें भी खुशी हो जाएगी। दुख का नहीं, दुख का क्लेश का नहीं, आनंद का जीवन आप हमको अवगत करा दीजिएगा तो हम भी आनंदित हो जाएंगे कि बाढ़े पुत्र माता, अरे हमारे माता पिता के आशीर्वाद से जो हमारे भाई जहाँ जहाँ लोग हैं आनंद से लोग हैं, बाल बच्चे आनंद से हैं। जैसे अजय जी पूजा पाठ कर लेते हैं, देख लेते तो रोज भैया बड़ा अच्छा काम करता है भैया, तो हमारे बारे में आशीर्वाद ले लिया भैया। अजय लक्ष्मी कर, हाँ संजय तोरो गौरव के बारे में सब आशीर्वाद। वाह, कितना हृदय स्वच्छ है जी अजय जी। हमारे लिए भी प्रार्थना विनती कर लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लक्ष्मी भी कर लेती है। एगो देवरबान संजय जी, एगो भतीजा गौरवबान, एगो बुची बारी, एगो हमारी गोतनी छोटबारी, तनी भगवान वो लोग के आनंद। देखिए पूजा आप कर रहे हैं, अब फल की प्राप्ति मुझे मिल रही है, आनंद मुझे मिल रहा है। ये हृदय का हृदय का प्रेम मिलने वाला है। पार्वती जी शिव पुराण शंकर जी का हम सब इतिहास जान गए, अमर कथा अपने बाल बच्चों को इसी समय में सुना दिए, सुना के तृप्त कर दिए। बस अब कहीं भ्रमना नहीं है, जीवन को धन्य बनाना है। आप भी धन्य बनिए। अब तो हम लोग अल्प जीवन के जीवन है, इसलिए 8:15 में हो जाए, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूँगा और बेटा को भी कहता हूँ, सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सुंदरम। बोलिए बोलिए देवों के देव महादेव की जय। सती पार्वती माता की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश सती लक्ष्मी पार्वती की जय। इसलिए मैं अपने जीवन को धन्य मान लिया और बहुत आनंद है। बेटी मेरी सुमति शास्त्री, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति आना, जहाँ कुमति देना। मैं बेटी की कहता हूँ कि बेटी सुमति शास्त्री, मनोकामनी पूजा सब चरितार्थ कर देगा, मेरा जीवन धन हो जाएगा। बेटा को कहता हूँ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य वचन बोलब, सत्य व्यवहार अपनैब, संस्कार परिवार में समाज में तू ही सुंदर रहबा, तू ही देव कहबा। महादेव योगेश्वर, राशि का नाम योगेश्वर, मेरी पत्नी का नाम है किरण। मैं कहता हूँ कि जहाँ संजय उपवाच होगा, हो बुझी इधर यहाँ हुआ है, मैं अपनी पत्नी से कहता हूँ, बुझी आ जाओ जल्दी जल्दी। मैं अपनी खत्म होता है, मैं अपनी पत्नी से पूछे वो कर तू आजा खत्म हो रहा है। हाँ मैं पत्नी से ही कहता हूँ, देखो मैं पत्नी से ही कहता हूँ कि जहाँ संजय उपवाच का प्रवचन का चर्चा हो तो किरण की तरह मेरे प्रकाशों को तुम बाएं दाएं ऊपर नीचे फैला देना। हे किरण, हीरा की बेटी, जड़गांव की बेटी मेरी किरण, मेरे प्रकाशों को तुम फैला देना। संजय उपवाच, भक्त का जहाँ होगा परिवार में समाज में, मेरी पत्नी की तरह, सती की तरह, अन्नपूर्णा देवी की तरह, घर के लक्ष्मी की तरह, घर के छोटी होने के नाते मेरे संजय उपवाच के शब्दों को फैला देना किरण की तरह, जैसे सूर्य भगवान से प्रकाश फैल के किरण फैलाता है। और मैं अपनी बेटी से कहता हूँ कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति आना। मनोकामना, हर इंसान को अपने हृदय से मनोकामना पूर्ति कर देना। पूजा में मेरी बेटी बृहस्पतिवार की पूजा करती है, जीवन धन्य हो जाता है। लगता है कि और विश्व महान का ज्ञान आगे क्या हो, और लक्ष्मी कम वाली चाहे बेसी ले तो क्या दिक्कत है, हमारा भरण पोषण हो जाता नहीं। सत्यम शास्त्री को मैं कहता हूँ, अरे तुम साइड से सत्यम शास्त्री को तो
सत्यम शास्त्री को मैं कहता हूँ कि बेटा झूठ उठ मत बोलिए, क्लेश मत करिए बबुआ, हम अपना जीवन में कुछ नहीं कैले, माई के बाबूजी की जिंदगी में बड़ी सत्य जीवन चलो बानी, बड़ी धन बा जीवन। सत्यम शिवम सुंदरम सुंदरम सुंदरम, शिव ही सुंदर है, जीव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। बोलिए बोलिए देवों के देव महादेव की जय। आपको भी जवाब अब ना ब्रह्म लोक की जय, सरस्वती लक्ष्मी की जय, विष्णु लक्ष्मी। हाँ पानी लेता हूँ। विष्णु लक्ष्मी माता की जय, तीनों लोक की जय, तीनों कुल खानदान की जय, जगन्नाथ लाल के परिवार की जय, बड़का बाबूजी बड़की माई के परिवार की जय, मेरा परिवार की जय, चाचा चाची के परिवार की जय, और हम लोगों से आने वाला दूसरा पीढ़ी की जय। जय 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 सीताराम की जय। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि रखे राम वही हाँ, विधि पैसा लगेगा रहिए। था। सीताराम हो गए। सीताराम जय। कहिए, खाम खत्म, काट दो। जाहि विधि रखे राम वही विधि रहिए। आने वाले पीढ़ी 5 हमारे भतीजे जय हो हैं, तो फिर बेटा बोल देना, है, छोड़। 5 को लड़की है, सब लोग तो बोले नहीं क्या? वैसा ही प्रेम बाबा दादी वाला, हम लोग वाला 9 भाई का प्रेम लेके चलना है। आनंद से रहो। इसी के बाद जो जहाँ रहे, दिल्ली हो, अमेरिका हो, बॉम्बे हो, कहीं हो, वही प्रेम लेके चलना है। जो प्रेम लेके चला उसका नौका पार हो गया। आज उसका जो प्रेम के टूट जाए न जाए प्रेम की माला, प्रेम की माला बाबूजी हमारे नहीं तोड़े हैं तो हम कैसे तोड़ सकते हैं। 10 को संतान हमारे हैं, 5 को मेरी बेटी है, सबको लेके चलते हैं। जो जहाँ रहता आनंद से रहो, यही मेरा सौभाग्य है। और मैं अपने पिताजी का पुण्यतिथि आज का विसर्जन कर रहा हूँ। आनंद तो पिताजी का गुणगान गाने में इतना आ रहा है कि उस आनंद का बखान कभी खत्म होने वाला है। जो मानस का ही अध्यक्ष का उपाधि विक्रमगंज नौकरी करने के बाद मिल जाना, भागवत के प्रति रुचि कम था पिताजी को, मानस के, तो हम मानस मुरमई हो गए हैं। हम भी सोचते हैं कि कट गए हो जाइए, हम भी सोचते हैं कि मंच पकड़ के अपने संजय उपवाच और किरण की तरह हमारे उपवाचों को फैलाना, सत्यम शिवम और सुमति शास्त्री, यही जीवन है। मैं चित्रांश परिवार और कायस्थ परिवार को भी मैं कहना चाहता हूँ, 1100 वर्ष के में हम लोग तपस्या करने के बाद हम चित्रांश परिवार, लाला परिवार में जन्म लिए। कायस्थ परिवार वही कहा जाता है जो बुद्धि से किसी का अपने परिवार से लेके समाज तक अपनी बुद्धि का मेरिट दिखा दे, डिमेरिट नहीं मेरिट दिखा दे, उसी को हम कायस्थ मानते हैं। वो चाहे मेरिट आपका ज्ञान से हो या अर्थ से हो या बुद्धि से हो या विवेक से हो या माया जाल से हो, वही कायस्थ है। आज हमारे अमिताभ बच्चन जो हैं चित्रांश परिवार कितने कायस्थ हैं, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में हैं, इसलिए चित्रांश परिवार फूलों के वर्षा जहाँ जाते हैं लोग हमको पोस्ट ऑफिस से, आज पोस्ट ऑफिस में गए हैं, 2 पैसा कमा धमा के लाए हैं, सब लोग जहाँ हमको देखता है गोला तनी बाबा, गोला जीवन धन हो जाता है। अरे उस तुर हमको हम अपने को ढाल दिए हैं, बना दिए हैं माता पिता के ज्ञान से कि हम कोई नहीं, हमको जानता है कि लाला जी होंगे, पंडित जी होंगे, गोड़ लागे लोग आशीर्वाद देना, हाँ भाई पंडित जी आज बन के ना, पंडित आ जाओ, सब कर लेते हैं अपना काम। आप लोग का सौभाग्य है, अपना जीवन हम जी लेते हैं। और ओम शांति ओम मंडली का हम स्थापना किए हैं अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर। ऊपर ओम, नीचे ओम, बाएं ओम, दाएं ओम, बीच में शांति सद्भावना कि शांति सद्भावना और प्रेम का त्याग होना चाहिए। और हमारे माता पिता यही सिखा के गए हैं, उसी चीज को हम अनुसरण करते हैं। ठीक है, रखिए, बेटा बेटी को अपने देते हैं। इसलिए अब हम आपसे अपनी संजय उपवाचक की जो प्रवचन है, जो भजन है, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और जो जहाँ रहे तहाँ आनंद से रहे, लेकिन
मेरे माता पिता का जो गृह उदास हो गया है आज के डेट में 20 वर्ष डेट में, वैसा उदास नहीं होना चाहिए। सबको आना चाहिए, जाना चाहिए समय के मुताबिक। अरे कौन किसी को समय है, लेकिन नहीं। इसलिए हर इंसान परिवार से पटके वहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, लेकिन घर का प्रेम तो नहीं टूटना चाहिए, घर का रहस्य नहीं टूटना चाहिए। इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और राम सावित्री परिवार की तरफ से, हाँ, राम सावित्री परिवार की तरफ से ये संदेश, पार्वती शिव पुराण देखते हैं, पार्वती का पुराण देखते हैं तो बहुत आनंद आता है कि वाह धन्य है। अमर कथा से भी हम अवगत हो गए, और धरती पर जब अमर कथा से हम अपने आप को अवगत करा दिए परिवार को, इसलिए माया का जाल से हमको विमुक्त होना है। तो अमर कथा के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। राम सावित्री परिवार जय हो। श्री स्वर्गीय रामचंद्र लाल की जय। माता सावित्री देवी की जय।